नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा की जो आपकी जिंदगी को सिर्फ 30 दिनों में पूरी तरह बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें आपके भविष्य को कैसे आकार देती हैं? यह सच है कि जिंदगी में बड़े बदलाव किसी एक बड़े फैसले या चमत्कार से नहीं आते, बल्कि वे छोटी छोटी आदतों का परिणाम होते हैं जो हम हर दिन दोहराते हैं। आपकी आदतें ही आपके भविष्य की नींव रखती हैं। अगर आप अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच की आदत डालते हैं तो सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। लेकिन अगर आप आलस, टालमटोल और नकारात्मकता की आदतों में फंस जाते हैं तो असफलता बिना बुलाए आपके पास चली आती है। आज आप जो हैं वह आपकी बीती हुई आदतों का नतीजा है और कल आप जो होंगे वह आज की आदतों से तय होगा। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वह एलन मस्क हों, वॉरेन बफे हों या विराट कोहली, सभी में एक बात समान है, उनकी मजबूत और सकारात्मक आदतें। यही आदतें उन्हें सामान्य इंसानों से अलग और असाधारण बनाती हैं। सवाल यह है, क्या सिर्फ 7 आदतें वाकई आपकी जिंदगी को 30 दिनों में बदल सकती हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आप इन आदतों को समझकर पूरे मन से अपनाएंगे तो 30 दिन बाद आप अपने अंदर एक नया जोश, नई स्पष्टता और नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह स्क्रिप्ट कोई साधारण किताब का सार नहीं है। यह एक मार्गदर्शिका है जो आपको कदम दर कदम बताएगी कि अपनी सोच को कैसे बेहतर करना है, अनुशासन कैसे लाना है, ध्यान कैसे केंद्रित करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाना है। इन आदतों को अपनाने में शुरुआत में आपको लगेगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो इनका प्रभाव इतना गहरा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो अगर आप अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, अपनी सोच, व्यक्तित्व और करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस स्क्रिप्ट को अंत तक ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 7 आदतों की जो सिर्फ 30 दिनों में आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। आदत 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। आप शायद सोच रहे हो, अरे ये तो हर कोई कहता है, इसमें नया क्या है? लेकिन जरा गहराई से सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप जाग चुके होते हैं तो आपके पास एक अनमोल संसाधन होता है, समय। सुबह का समय किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती होता है। इस समय आपका दिमाग ताज़ा होता है, आपका शरीर हल्का और ऊर्जावान होता है और आसपास का माहौल शांति से भरा होता है। इस समय में किया गया कोई भी काम आपके पूरे दिन को प्रभावित करता है। जो लोग देर से उठते हैं वे दिन की शुरुआत भाग दौड़, तनाव और अव्यवस्था के साथ करते हैं। नतीजा, उनका पूरा दिन बिखरा बिखरा सा रहता है। लेकिन जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके पास अपने दिन को प्लान करने, व्यायाम करने, किताब पढ़ने या ध्यान लगाने का समय होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर अनुशासन और ऊर्जा भरती हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठते हैं तो एक साल में आपके पास 365 घंटे यानी लगभग 15 दिन का अतिरिक्त समय होगा। 15 दिन, इतने समय में आप कोई नया स्किल सीख सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपने सपनों पर काम शुरू कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर सफल लोग, चाहे वह टिम कुक हों जो सुबह 4:23 बजे उठते हैं, या ओपरा विन्फ्रे जो सुबह की शांति में अपने दिन की शुरुआत करती है, सुबह जल्दी उठने को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ बिस्तर से बाहर निकलना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने दिन को सकारात्मकता, नियंत्रण और मकसद के साथ शुरू करना। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 5-6 बजे उठकर आधा घंटा टहलते हैं, थोड़ा योग करते हैं और फिर अपने दिन के लक्ष्य लिखते हैं तो आपका पूरा दिन व्यवस्थित और उत्साहपूर्ण होगा। लेकिन अगर आप सुबह 8-9 बजे उठकर सीधे मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं, जल्दी जल्दी नाश्ता करके निकल पड़ते हैं, तो आपका दिन अव्यवस्थित और तनावपूर्ण हो सकता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय प्रबंधन की बात नहीं, यह आत्मनियंत्रण की पहचान है। जब आप नींद और आलस को छोड़कर सुबह जल्दी उठते हैं तो आप अपने दिमाग और शरीर को यह संदेश देते हैं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ, मेरी आदतें मुझे नियंत्रित नहीं करेंगी, बल्कि मैं अपनी आदतों को नियंत्रित करूंगा। यही मानसिकता आपको हर क्षेत्र में आगे ले जाती है। प्रैक्टिकल टिप, अगले 30 दिनों तक रोज सुबह 5 मैंगन या 6 हामन बजे उठने का लक्ष्य बनाएं। शुरुआत में अलार्म सेट करें और उसे बिस्तर से दूर रखें ताकि आपको उठना पड़े। सुबह की शुरुआत 1 गिलास पानी, हल्की सैर या 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से करें। अगर शुरुआत में मुश्किल हो तो धीरे धीरे शुरू करें। हर दिन 15 मिनट पहले उठें। आदत 2, पढ़ने की आदत। दूसरी आदत है पढ़ने की आदत। जिंदगी में सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज सिर्फ शुरुआत है, असली शिक्षा तो तब शुरू होती है जब आप रोजमर्रा की जिंदगी, अनुभवों और किताबों से सीखते हैं। किताबें एक ऐसा खजाना है जिसमें सैकड़ों साल का ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमत्ता समाई होती है। जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आप उस लेखक के जीवन भर के अनुभव को कुछ घंटों में अपने दिमाग में उतार लेते हैं। सोचिए, अगर आप वॉरेन बफे की लिखी किताब पढ़ते हैं तो उनके 50-60 साल के निवेश के अनुभव को आप कुछ दिनों में सीख सकते हैं। ये जिंदगी का सबसे बड़ा शॉर्टकट है
जिसे सफल लोग अपनाते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है। किताबें कब पढ़ें? सच तो ये है कि समय सबके पास होता है, कमी होती है प्राथमिकता की। आप दिन में 2-3 घंटे सोशल मीडिया पर बिता देते हैं, बेकार की वेब सीरीज देखते हैं, लेकिन अगर रोज सिर्फ 20-30 मिनट किताब पढ़ लें तो 1 साल में आप 12-15 किताबें पढ़ सकते हैं। हर किताब आपको एक नया विचार देती है, एक नई सोच सिखाती है। अगर आप हर महीने एक किताब पढ़ते हैं तो साल के अंत तक आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी समझ पहले से कई गुना बेहतर हो जाएगी। पढ़ने की आदत सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं है, यह आपकी सोच को गहराई देती है, आपके दिमाग को तेज करती है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह 20 मिनट किताब पढ़ने की आदत डालते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। जहां पहले आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे, अब आप बड़ी तस्वीर देखने लगेंगे। जहां पहले आपको अपने काम में संदेह होता था, अब आपके पास स्पष्ट दृष्टिकोण होगा। किताबें आपके सबसे भरोसेमंद शिक्षक हैं। वे कभी धोखा नहीं देती, कभी आपका समय बर्बाद नहीं करती और हमेशा कुछ नया सिखाती हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे बिल गेट्स, जो हर साल दर्जनों किताबें पढ़ते हैं, या APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने किताबों से दोस्ती की, इस आदत को अपनी ताकत बनाते हैं। उनकी सफलता का राज यही है, वे लगातार सीखते हैं। प्रैक्टिकल टिप: हर दिन 20-30 मिनट पढ़ने का समय निकालें, चाहे सुबह हो या रात। अपने पसंदीदा विषय से शुरू करें, बायोग्राफी, सेल्फ हेल्प या बिजनेस किताबें। एक नोटबुक रखें और पढ़ते समय महत्वपूर्ण विचार लिख लें। ऑडियो बुक्स या ई-बुक्स का भी इस्तेमाल करें अगर समय कम हो। आदत 3, शरीर का ख्याल रखने की आदत। तीसरी आदत है शरीर का ख्याल रखने की आदत। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा शरीर है। न पैसा, न गाड़ी, न घर, हमारा शरीर ही हमारा सबसे कीमती संसाधन है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की कोई भी सफलता आपको खुशी नहीं दे सकती। लाखों रुपये कमाकर भी क्या फायदा अगर हर सुबह आपको थकान, दर्द और बीमारियों का सामना करना पड़े। शरीर का ख्याल रखने का मतलब है उसे वह देना जिसकी उसे जरूरत है और उसे उन चीजों से बचाना जो उसे नुकसान पहुंचाती हैं। इसमें शामिल है व्यायाम, रोज 20-30 मिनट की सैर, योग या हल्की कसरत, खान-पान, संतुलित आहार जिसमें फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल हो, नींद, 7-8 घंटे की पूरी नींद जो आपके दिमाग और शरीर को ताज़ा रखे। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, ऑक्सीजन दिमाग तक अच्छे से पहुंचती है और आपका मूड बेहतर रहता है। जो लोग सुबह व्यायाम करते हैं वे दिन भर ऊर्जावान और केंद्रित रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग अस्वास्थ्यकर खाना खाते हैं, जंक फूड, ज्यादा चीनी या तली भुनी चीजें, वे धीरे धीरे अपने शरीर को कमजोर करते हैं। शुरुआत में इसका असर नहीं दिखता, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये आदतें बड़ी बीमारियों का कारण बनती हैं। नींद भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो आपकी कार्यक्षमता, एकाग्रता और मूड पर बुरा असर पड़ता है। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ दिमाग और आत्मविश्वास की नींव रखता है। उदाहरण लीजिए, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी अपनी फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। वे रोज व्यायाम करते हैं, संतुलित खान-पान अपनाते हैं और पर्याप्त नींद लेते हैं। यही वजह है कि वे इतने ऊर्जावान और सफल हैं। अगर आप भी अपने शरीर को प्राथमिकता देंगे तो आपकी कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। प्रैक्टिकल टिप: रोज 20-30 मिनट व्यायाम करें, सैर, योग या जिम। अपने खाने में जंक फूड कम करें और फल सब्जियां बढ़ाएं। रात को 7-8 घंटे की नींद लें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। हर हफ्ते अपने स्वास्थ्य की प्रगति को ट्रैक करें। आदत 4, लक्ष्य तय करने की आदत। चौथी आदत है लक्ष्य तय करने की आदत। जिंदगी एक ऐसी नाव की तरह है जो बिना दिशा के समुद्र में भटक रही हो। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। लेकिन अगर आपके पास साफ साफ लक्ष्य है तो आपकी सारी मेहनत एक दिशा में जाएगी और आप जल्दी ही अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे। लक्ष्य तय करने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है। इसका मतलब है उन सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर दिन उनके लिए काम करना। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है 1 साल में 1 लाख रुपए बचाना, तो आपको यह सोचना होगा हर महीने कितना बचाना है, लगभग 8,333 रुपए। हर हफ्ते क्या करना है, लगभग 2,000 रुपए बचाना। हर दिन कौन सा छोटा कदम उठाना है, अनावश्यक खर्चों को कम करना। ये छोटे छोटे कदम आपको बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। लक्ष्य तय करने से आपकी जिंदगी में स्पष्टता आती है। आपको पता चलता है कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा बेकार। आप बेवजह का समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं और आपकी ऊर्जा सही जगह लगने लगती है। सोचिए, अगर आप बिना नक्शे के किसी नए शहर में घूमने निकलते हैं तो आप भटक जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास नक्शा है तो आप सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्य भी ऐसा ही नक्शा है जो आपकी जिंदगी को दिशा देता है। उदाहरण लीजिए, एक छात्र जो बिना लक्ष्य के पढ़ता है वह किताबें तो पढ़ लेता है लेकिन उसका ध्यान बंटा रहता है। लेकिन अगर वही छात्र जानता है कि उसे डॉक्टर बनना है तो उसकी पढ़ाई केंद्रित हो जाती है और वह अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है। यही लक्ष्य की ताकत है। प्रैक्टिकल टिप: अपने 1 साल, 5 साल
और 10 साल के लक्ष्य लिखें। इन लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। मासिक, साप्ताहिक, दैनिक। हर हफ्ते अपने लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करें। अपने लक्ष्यों को किसी नोटबुक या ऐप में लिख कर रखें। आदत 5, समय का सही उपयोग करने की आदत। पांचवी आदत है समय का सही उपयोग करने की आदत। दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। अमीर हो या गरीब, सबके पास समय बराबर है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उस समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपने 24 घंटे बेकार की चीजों में गंवा देते हैं, जबकि कुछ लोग उसी समय से अपनी जिंदगी बदल देते हैं। जरा सोचिए, आप दिन भर में कितनी बार मोबाइल खोलते हैं, सोशल मीडिया पर बिना मतलब स्क्रॉल करते हैं या बेकार की सीरीज में घंटों बिता देते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे भी अपने लक्ष्यों पर केंद्रित होकर काम करें तो 30 दिनों में आपके पास 60 घंटे का अतिरिक्त समय होगा। और अगर आप इन 60 घंटों को किसी स्किल को सीखने, अपने करियर को बेहतर करने या अपने सपनों पर काम करने में लगाएं, तो इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। समय की बर्बादी सबसे बड़ी चोरी है, और यह चोरी कोई और नहीं, हम खुद करते हैं। समय का सही उपयोग करने का मतलब यह नहीं कि आपको हर पल काम करना है। इसका मतलब है अपनी प्राथमिकताएं पहचानना और यह तय करना कि कौन सा काम आपकी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। अगर आपके दिन में 10 काम हैं, तो पहले वे काम करें जो सबसे जरूरी हैं। बाकी चीजें बाद में भी हो सकती हैं। एक और जरूरी बात है ना कहना सीखना। हम अक्सर दूसरों के कहने पर हाँ कर देते हैं और अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको बेकार की चीजों, फालतू बातों और अनावश्यक मीटिंग्स से दूरी बनानी होगी। हर हाँ आपको आपके सपनों से दूर ले जाती है और हर ना आपको आपके लक्ष्यों के करीब। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह अपने दिन की योजना बनाएं। 3 सबसे जरूरी काम लिखें। अपने फोन में स्क्रीन टाइम चेक करें और सोशल मीडिया का समय कम करें। हर हफ्ते अपने समय के उपयोग का विश्लेषण करें। ना कहने की प्रैक्टिस करें, बेकार की चीजों को मना करें। आदत 6, सकारात्मक सोच की आदत। छठी आदत है सकारात्मक सोच की आदत। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपका दिमाग नकारात्मक विचारों से भरा है तो जिंदगी मुश्किलों और निराशा से भरी नजर आएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो वही जिंदगी अवसरों से भरी दिखेगी। यह सोच का फर्क ही आपको हारने वाला या जीतने वाला बनाता है। उदाहरण लीजिए, अगर आपके सामने कोई समस्या आती है और आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग कहेगा यह असंभव है, मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग कहेगा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ये सकारात्मक नजरिया आपको नई ऊर्जा देता है और समाधान ढूंढने में मदद करता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में यह बात समान है, उनकी सकारात्मक सोच। चाहे वह महात्मा गांधी हों, जिन्होंने अहिंसा से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, या स्टीव जॉब्स, जिन्होंने बार बार असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी, उनका नजरिया हमेशा सकारात्मक रहा। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप वास्तविकता से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब है हर परिस्थिति में अच्छा पक्ष ढूंढना और समस्याओं को अवसरों में बदलना। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको आलोचना करता है तो नकारात्मक सोच कहेगी यह व्यक्ति मुझे नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन सकारात्मक सोच कहेगी शायद इसमें कोई सीख छिपी है, मुझे सुधार करना चाहिए। यह मानसिकता आपके व्यक्तित्व को निखारती है। सकारात्मक सोच का एक और फायदा है, यह आपके तनाव को कम करती है, आपकी ऊर्जा बढ़ाती है और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच आपको थका देती है, आपका आत्मविश्वास तोड़ती है और हर काम में डर पैदा करती है। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन सुबह 5 मिनट उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। नकारात्मक विचार आने पर उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और नकारात्मकता से दूरी बनाएं। हर हफ्ते एक सकारात्मक अनुभव या उपलब्धि लिखें। आदत 7, नियमितता की आदत। 7वीं आदत है नियमितता की आदत। किसी भी काम में सफलता का सबसे बड़ा राज है लगातार बने रहना। लोग अक्सर बड़े जोश के साथ कोई काम शुरू करते हैं, 2 दिन सुबह जल्दी उठते हैं, 3 दिन किताब पढ़ते हैं, 1 हफ्ता व्यायाम करते हैं, लेकिन फिर आलस, थकान या बोरियत हावी हो जाती है और वे रुक जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग शुरुआत तो शानदार करते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। सच ये है कि सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, यह रोजमर्रा की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है जो आप लगातार दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 20 पन्ने पढ़ते हैं तो 1 महीने में 600 पन्ने यानी एक पूरी किताब पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप एक दिन में 100 पन्ने पढ़कर फिर हफ्तों तक किताब न छुए तो इसका असर उतना गहरा नहीं होगा। नियमितता आपके चरित्र को मजबूत करती है। जब आप खुद को सिखाते हैं कि चाहे कुछ भी हो मुझे अपना काम हर दिन करना है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे आपके अंदर यह विश्वास बैठ जाता है कि आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सोचिए, एक किसान अगर बीज बोकर हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी देता है तो कुछ हफ्तों में पौधा निकल आता है, लेकिन अगर वह हफ्तों तक पानी नहीं देता तो बीज सूख जाएगा। जिंदगी भी ऐसी ही है, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप रुक गए
तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नियमितता का एक और फायदा है, यह आपको अनुशासन सिखाती है। शुरुआत में सुबह उठना, व्यायाम करना या पढ़ाई करना मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ये चीजें आपकी आदत बन जाती हैं और फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्रैक्टिकल टिप, अपने सभी लक्ष्यों के लिए एक दैनिक रूटीन बनाइए और उसका पालन करें। छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें ताकि आप मोटिवेटेड रहें। अगर आप किसी दिन चूक जाएं तो अगले दिन फिर से शुरू करें। हार न मानें। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल या ऐप का इस्तेमाल करें। निष्कर्ष, आपकी जिंदगी बदलने की चाबी आपके हाथ में ये थी, वो 7 आदतें जो सिर्फ 30 दिनों में आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। सुबह जल्दी उठना, अपने दिन को शक्ति और स्पष्टता के साथ शुरू करें। पढ़ने की आदत, हर दिन सीखें और अपनी सोच को गहराई दें। शरीर का ख्याल रखना, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। लक्ष्य तय करना, अपनी जिंदगी को दिशा दें। समय का सही उपयोग, अपने 24 घंटों को स्मार्टली मैनेज करें। सकारात्मक सोच, हर परिस्थिति में अवसर ढूंढें। नियमितता, लगातार बने रहें चाहे कुछ भी हो। ये 7 आदतें अलग अलग छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब आप इन्हें एक साथ अपनाते हैं तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जिंदगी में बदलाव किसी एक दिन से नहीं आता, यह रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों से आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, तो याद रखिए, कल कभी नहीं आता। सही समय आज है, अभी है। तो फैसला लीजिए कि आप इन आदतों को अपनाएंगे और अगले 30 दिनों में खुद को एक नए रूप में ढालेंगे। सफलता का असली राज यह है कि आप जो जानते हैं उसे लागू करें। दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ने से कोई फायदा नहीं अगर आप उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में नहीं उतारते। अब समय है सुनने और जानने से आगे बढ़ने का। इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आपको यह स्क्रिप्ट प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन आदतों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकें। हमारे चैनल किताबी अड्डा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली सामग्री आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट में बताइए कि इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है और आप इसे कैसे अपनाने वाले हैं। आपकी जिंदगी बदलने की चाबी आपके ही हाथों में है। तो आज से शुरू करें और 30 दिन बाद अपने नए रूप को देखकर खुद को सलाम करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई कहानी के साथ।